आज के दिन देश भर के अंदर एक खबर सुर्खियों में है। खबर है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट है। मैं जिस समय आपका सेशन लेने के लिए उठ ही रहा था, उस समय के लाइव अपडेट्स में प्राप्त हुआ कि उद्धव ठाकरे जी ने अपना घर छोड़ दिया है। यानी महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, उन्होंने सीएम आवास, यानी कि सीएम जिस जगह निवास करते हैं, उन्होंने वहां से अपना सामान उठा करके रवानगी कर दी है। अब ये जिस समय क्लास लेने के लिए शुरुआत करने वाला था, उस समय प्राप्त अपडेट था। हो सकता है उनके किसी सर्वेंट का सामान जा रहा हो, हम तो यही मानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने सीएम आवास में से अपना सामान निकाल दिया है। एक प्रकार से सियासी गलियारे में यह न्यूज निकल आ रही है कि ये महाराष्ट्र की जो गठबंधन सरकार है वो गिरने वाली है। कारण इसका क्या है, आइए हम चर्चा में करते हैं। हालांकि आप में से जो भी लोग अपडेटेड हैं न्यूज के साथ में, वो और ज्यादा अच्छे से चीजों को जानते होंगे। लेकिन मैं जरूरत भर की चीजें और न्यूज के साथ साथ जो यहां पर इंडियन पॉलिटी का पार्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में प्रयास करेंगे समझाने का। पहली चीज थोड़ा सा आपको बेसिक रूप से समझ में आनी चाहिए। जिन्हें राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं है, उन्हें थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार के लिए यह बता दीजिए कि महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूं, यह भी मैं आपको बता दूं कि कई इस प्रकार के भी बाल कलाकार होते हैं जिन्हें अगर यह पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि गवर्नर पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है। बहुत से वीडियो इस प्रकार के वायरल होते हैं। लेकिन हां, आरएनए से पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लोग पूरी तरह अपडेटेड लोग हैं। आरएनए देखने वाला व्यक्ति सामान्य तो नहीं होगा, उसको चीजों के बारे में जानकारी तो होगी। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है, 288 सीट्स हैं। तो जो साधारण नॉलेज रखते हैं उन्हें भी यह जानकारी होनी चाहिए कि सरकार बनाने के लिए जो कुल सीट संख्या है, उससे उसके आधे से एक अधिक सीट जिस भी गठबंधन के पास होगी या जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास होगी, वही सरकार बनाएगा। उदाहरण के लिए अगर 288 सीटें हैं तो 144 प्लस 1 यानी 145 सीट जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास होगी, वो वहां का मुख्यमंत्री या फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। नंबर एक, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद जिसे आप उच्च सदन के रूप में जानते हैं। कमेंट बॉक्स में तब तक आप यह भी बता दीजिए कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके पास में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी उच्च सदन भी राज्यों के अंदर स्थित है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीन बड़े दल थे जिन्होंने मिलकर के महाअघाड़ी गठबंधन बनाया था, जो कि महाराष्ट्र में वर्तमान में सरकार चला रहा था। हालांकि महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में जो विधायक हैं वो भाजपा के पास ही हैं डे वन से। 244 में से लगभग 106 के आसपास विधायक बीजेपी के पास डे वन से हैं, यानी बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं। लेकिन अन्य पार्टियों में से, विशेष रूप से जो आपको ये तस्वीरों में दिख रही है, इसमें शिवसेना जिसके पास लगभग 55 विधायक थे, साथ में एनसीपी और कांग्रेस, इन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया और गठबंधन के द्वारा अपनी सरकार बनाई। उस सरकार में जो सीएम बनाया गया वो बनाया गया उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी जो कि बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र हैं। इनके पुत्र का नाम आदित्य ठाकरे रहा। साथियों, बाला साहेब ठाकरे ने कभी शिवसेना की स्थापना की थी। तो बाला साहेब ठाकरे जी के जो पुत्र उद्धव ठाकरे जी हैं, वो वर्तमान में शिवसेना के, मतलब आप समझिए कि कर्ता धर्ता समझे जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं, इन्हीं की पार्टी के एक नेता जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, जो कि इस महाअघाड़ी गठबंधन के तहत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनकर के महाराष्ट्र में कार्यक्रम कर रहे थे। आप यूं समझिए कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से ही एक विधायक जिसे मंत्री पद प्राप्त था, जिनका नाम था एकनाथ शिंदे, उन्होंने आज से, मतलब अभी से लगभग 40-50 घंटे पहले लोगों को चौंका दिया, ये कहते हुए कि शिवसेना के लगभग 30 से अधिक विधायक एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में हैं। और ऐसा कहते हुए वो अपने साथ विधायकों को लेकर भाजपा शासित राज्य गुजरात के अंदर सूरत में लेकर पहुंच गए।
वहां से वो उन्हीं विधायकों को हवाई जहाज में लेकर भाजपा शासित राज्य आसाम के गुवाहाटी में लेकर पहुंच गए। 56 या 56, मुझे अलग अलग फिगर दिखे, कहीं 55 दिखा कहीं 56 दिखा, 56 है ना, हाँ। 56 विधायक वाली जो शिवसेना है उसमें से एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास 30 से अधिक विधायक शिवसेना के हैं, जिसका नंबर और भी बढ़ सकता है। देखिए एक तथ्यात्मक जानकारी, 56 गुणा 2/3 करो, कितना नंबर निकल के आता है। तो आपको यहां पर समझना होगा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मैक्सिमम टाइम ये कह रहे हैं 37 है ना, हाँ। असल में क्या है, मैं इस 2/3 की गणित आपको बताता हूं। भारत में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी बात अगर मानी जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में डाला हुआ है, उसके तहत यदि कोई भी पार्टी टूटती है, जैसे मान लीजिए शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, अगर उनमें से 37 विधायक एक साथ होकर किसी अन्य पार्टी में मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो टूटे हुए विधायक हैं उनकी मान्यता भी रद्द नहीं होती है और इसे एक सही प्रकार का मर्जर काउंट किया जाता है। देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल बात है, इसलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से समझना, 56 में से यदि 37 विधायक एक हो जाएं, तो अब देखिए यहां पर हुआ क्या है। हुआ यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो अपने आप को शिवसेना का इस समय संरक्षक मानते हैं और इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, असल में इनकी सीट तो चली गई, क्योंकि अल्टीमेटली जब इतने सारे विधायक किसी अन्य संगठन में जाकर बैठ जाएं। अच्छा एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो लोग गए हैं उनका भी यही कहना है कि हम भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाओ। ध्यान से सुनना इस बात को, ये लोग पहले शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने से मतलब ये नहीं है कि इनके नेतृत्व में अलग शिवसेना हो जाएगी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अलग सेना हो जाएगी। ध्यान से समझना, यहां पर 2/3 बहुमत के साथ में जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है या शिवसेना का जो नाम है वो अपने साथ रखना चाहते हैं। यानी असली लड़ाई मुख्यमंत्री पद से जाने की नहीं है उद्धव ठाकरे जी की, असली लड़ाई शिवसेना का सिंबल, शिवसेना का मतलब आप समझिए सब कुछ ही शिवसेना का एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में चला जाएगा। यानी शिवसेना में ठाकरे परिवार के ऊपर संकट उत्पन्न हो गया है। यही कारण है कि आदित्य ठाकरे जो कि मिनिस्टर थे पर्यावरण के, उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे से मंत्री हटा दिया है। उद्धव ठाकरे जी ने हाल ही में हुई बैठक में कहा कि जो भी व्यक्ति यदि शिव सैनिक है और वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं। ये वही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की जिद के चलते बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया था, जबकि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकलकर आई थी चुनाव जीतकर। ये अपनी 56 सीटें रखते हुए भी मुख्यमंत्री पद को चाहते थे। ऐसी स्थिति में ही गठबंधन बिगड़ा था, क्योंकि एनडीए अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना चाहता था। यही कारण है कि यह गठबंधन बन नहीं पाया और उद्धव ठाकरे जी ने जिनके खिलाफ युद्ध मतलब मैच लड़ा था या फिर चुनाव लड़ा था, उन्हीं के साथ जुड़कर सरकार बना ली, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी। तो उद्धव ठाकरे जी का सीएम बनने का सपना तो साकार हो गया, लेकिन जिन पॉलिटिकल एजेंडा या फिर जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा के साथ शिव सैनिकों ने चुनाव लड़ा था, उनकी विचारधारा बीजेपी से मैच खाती थी। एकनाथ शिंदे जी का यह कहना है कि शिव सैनिक मूल रूप से वैसी ही हिंदुत्व की विचारधारा सोचते हैं जो कि भाजपा की है। ऐसी स्थिति में शिव सैनिकों को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। हम उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना को मानते ही नहीं है। इसलिए देखना होगा कि भविष्य में महाराष्ट्र की सरकार में नया सीएम कौन होगा, नंबर 1, और नंबर 2 देखना यह भी होगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो शिवसेना का भविष्य क्या होगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर केवल एक ही नहीं 2-2 प्रकार के संकट उत्पन्न हो रखे हैं।
आने वाले समय में जैसे जैसे अपडेट मिलते जाएंगे वो आप तक विभिन्न मतलब अखबार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तस्वीरों में एकनाथ शिंदे जी को आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे जी के बारे में सारी बातें। अब ये सारी पॉलिटिकल न्यूज हैं, आप पढ़ना चाहें तो मैं कंटेंट में डाल दूंगा, वैसे सभी न्यूज चैनल्स पे वर्तमान में तैर रही हैं, है ना। हमने आपको जो गणित है वो समझा दिया है। वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी के साथ में 129 विधायक हैं और भाजपा और उनके साथ में मिले हुए बागी लोगों को मिला लिया जाए तो 157 के आसपास विधायक हैं। कुल विधायक 145 चाहिए, तो सरकार तो साफ साफ बनती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति में देखना होगा भविष्य में क्या होता है। तो एकनाथ शिंदे जी कौन है? शिवसैनिक हैं। इनके यहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, ठाणे महानगर पालिका से 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं और ठाणे के कोपरी पचपगड़ी स्थान से विधायक भी रह चुके हैं। ये सारी वो तस्वीरें हैं जिसमें आपको शिवसैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी तो खैर अब जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। बहुमत का क्या आंकड़ा है, ये फिगर है भाजपा के पास, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 106 विधायक थे लेकिन सरकार नहीं बना पाई। अगर आपको याद हो तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब, उन गवर्नर साहब ने जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तब सबसे पहले बीजेपी को ही इनवाइट किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि टेक्निकली यदि कोई गठबंधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही मुख्यमंत्री या फिर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि उस समय भी महाविकास अघाड़ी जो ग्रुप है ये अपने द्वारा कह रहा था कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन सीएम की शपथ फडणवीस साहब को दिलवा दी गई थी। हालांकि यह सरकार चल नहीं पाई, सत्ता फिर बिगड़ी और फिर इस गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है वो आपके सामने है। पॉलिटिक्स के प्रति आपका जो भी रवैया हो वो विचार यहां व्यक्त करने से बेहतर है कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ को ढंग से समझ लें। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1985 में भारत के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें बताया गया था कि कब किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ा जो चीज है दैट इज 2/3, जो आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि 2/3 सांसद किसी भी पार्टी से या 2/3 विधायक किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो इसे स्प्लिट ऑफ पार्टी कंसीडर करते हुए मर्जर ऑफ पार्टी में कंसीडर किया जाएगा, यानी विधायकों की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि 2/3 से कम अगर विधायक या सांसद किसी अन्य पार्टी में मिलते हैं तो उनकी सांसदी अथवा विधायकी रद्द कर दी जाएगी। यही एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब देखना यह है कि क्या शिवसेना के 56 में से 37 विधायक एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में हैं अथवा नहीं। हालांकि ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स निकल के आए हैं वो ये है कि एकनाथ शिंदे जी के पास 30 शिवसैनिक हैं। बाकी 7 कौन होंगे ये एक अगला सवाल है, देखना होगा किस प्रकार से ये सारी चीजें करेगी। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों तक ये सारी खबरें पहुंच रही हूं, और अगर हैं तो आप सेशन को शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं।
एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।